हेलो दोस्तों, आप सबको एक बार फिर से आपके अपने चैनल सर मंजेश कुमार यादव पे स्वागत है। आइए, आज फिर हम लेके आए हैं साइंस का टॉपिक जो फिजिक्स के लिए है। बेसिक सभी क्लास के लिए सभी बच्चे देख सकते हैं इस वीडियो को। आइए, आज पहले हम करेंगे फिजिक्स। तो पहले कहाँ तक अपना को पढ़ लिए हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। फिजिक्स में हम लोग पहले पढ़े थे, पहले साइंस में हम लोग पढ़े थे। साइंस क्या है? साइंस शब्द की उत्पत्ति की शब्द हुई थी। तो देखिए, साइंस जो है, साइंस साइंस का हिंदी नाम हुआ विज्ञान। साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंटिया शब्द से हुई थी, अर्थात साइंटिया भी बोल सकते हैं, या सायरे शब्द का ही विस्तार रूप क्या है? साइंटिया है। क्या है? सायरे शब्द का ही विस्तार रूप साइंटिया है। अब देखिए सर जी, साइंटिया का हिंदी रूपांतरण जो किया गया इंग्लिश में किया गया था टू नो को हिंदी में रूपांतरित किया गया। तब उसको ट्रांसलेट करके जानकारी प्राप्त करना। क्या पढ़े थे? जानकारी प्राप्त करना। साइंस की परिभाषा भी हम लोग देख लिए थे। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षण द्वारा प्राप्त विशिष्ट ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है। कहिएगा सर जी, हम लोग जानते हैं 3 भागों में बांटा गया है। आप लोग के अनुसार हम भी कहते हैं बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जो कि सर मुख्यतः वैसे नहीं बांटा गया। हमारे आसपास सजीव एवं निर्जीव के आधार पे हम साइंस को डिवाइड किया गया है। साइंस को डिवाइड जब किया गया था तो एगो आया था फिजिकल साइंस, एगो आया था बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग सजीव वस्तु के बारे में अध्ययन किए थे, निर्जीव वस्तु के बारे में अध्ययन किए थे। और बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग सजीव वस्तु के बारे में अध्ययन किए थे। अब फिजिकल साइंस का ही ब्रांच था। क्या था? फिजिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे फिजिक्स, केमिस्ट्री और भूगोल के बारे में अध्ययन किए थे, जो कि सब कल वाला वीडियो में दिया हुआ। अब बायोलॉजिकल साइंस में सजीव वस्तु के बारे में अध्ययन किए थे, इसी वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान आदि के बारे में अध्ययन किया थे। अब फिजिक्स पे आए थे, तब फिजिक्स किसे कल वाला वीडियो में दिया हुआ है, उसे लिंक इसमें भी दे देंगे। फिजिक्स का इंग्लिश जो ना हिंदी में रूपांतरण होता है वह हुआ है भौतिकी। भौतिकी जो है संस्कृत का शब्द है। किसका शब्द है? संस्कृत का शब्द है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस शब्द से हुई थी। किस शब्द से हुई थी? फ्यूसिस शब्द से हुई थी। फ्यूसिस शब्द, अब देखिए फ्यूसिस शब्द जो हुआ था, फ्यूसिस शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ आता होगा। जैसे उसमें आया था, इसको आया था नेचर। नेचर को क्या बोलते हैं? प्रकृति। क्या बोलते हैं? प्रकृति। इसीलिए अब जानेंगे अपना को नेचर प्रकृति हो गया। तो अब इतना के बाद फिजिक्स की परिभाषा जान लिए थे। अब जानेंगे बहुत सारे बच्चे फिजिक्स लिखने में गलतियां करते हैं, जो कि मैथ अथी से इंग्लिश से थोड़ा हट के होता है फिजिक्स का इंग्लिश। कहिएगा सर जी कैसे? तो लिखने के टर्म में आप लोग गलती कर देते हैं ऐसा मात्रा की यूनिट में। तो हम लिख के आप लोग को दिखाते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए ऐसा यूनिट होता है क्या? ऐसा यूनिट की जो मानता है पियोरे गेग्योर नामक वैज्ञानिक ने 1971 ईस्वी में इनका मान्यता दिलाए। क्या दिलाए? मान्यता मिला। अब देखिए सर जी, अब ऐसा यूनिट को लिखने में पहले ऐसा यूनिट को कितने भागों में बांटा गया वो वाला भी वीडियो दे देंगे। कल वाला मुंह देंगे, तो परसों वाला हम दे देंगे। पावर नहीं होता 1 माइक्रो में 1 मिली 1 सेंटीमीटर, वो सब भी दे। तो अब देखिए सर जी, हम लिखे हैं एसआई। क्या लिखे? एसआई यूनिट। एसआई मात्रकों को लिखने की विधियां, अर्थात मेथड टू एक्सप्रेसेस द यूनिट द एसआई यूनिट मीन्स एसआई मात्रक को लिखने की विधियां। अब पहला है, पहला आप लोग लिखते हैं, जो सब लिखते हैं सब जानते हैं, लेकिन इसके बारे में कन्फर्म न्यूज नहीं रहता है, कन्फर्म नहीं रहते हैं, लिख लेते हैं पूरा शब्द। देखिए पूरा शब्द लिखने या स्वीकृत संकेताक्षर। संकेताक्षर का मतलब संकेत में नहीं लिखते। जैसे अपना की मान लीजिए मंजेश से लिखना है, तो मंजेश के संकेत अक्षर में क्या लिखते हैं? एम लिखते हैं ना। कुमार को एम के लिख देते हैं, मंजेश कुमार पढ़ लेते हैं। ठीक उसी प्रकार इसमें भी है। जैसे मीटर को देखिए स्मॉल एम से डिनोटेड किया जाता है। अब इसकी भी बारे में बात करें, सर जी स्मॉल एम क्यों है, ई एम क्यों नहीं है, इसके बारे में भी जिक्र होगी। सर जी किलोग्राम को केजी कहते हैं। केजी किसका है? किलोग्राम को केजी। समय को सेकंड। क्या कहते हैं? समय को सेकंड। सर जी लेकिन न्यूटन, न्यूटन में बड़का एन काहे आ गया? न्यूटन में बड़का, इसमें भी तब ई एन होना चाहिए नहीं। देखिए ना, मीटर में छोटका एम, केजी में छोटका केजी, समय में एस या एसईसी लिख लिए। लेकिन न्यूटन में एन ई क्यों नहीं हुआ सर जी? ई एन क्यों हुआ बड़ा एम?
तो अभी इसके लिए पूरे, जब किसी वैज्ञानिक के नाम पे रहेगा तो उसका संकेताक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे हम दिए 5 नियम दिए, अब ये हम भी पढ़ दिखाते। पहला नियम तो ये हो गया सर जी। सेकंड था जब, क्या है, जब मात्रक अंग्रेजी में पूरा पूरा लिखना हो, अंग्रेजी में पूरा पूरा लिखना हो। जैसे 5 एम्पियर लिख देते हैं, क्या लिखते हैं 5 एम्पियर, तब पूरा पूरा लिखेंगे तो एम्पियर को और कुछ लिखेंगे ना, ठीक उसी प्रकार सिखाते हैं। जूल लिखना हो तो बड़ा अक्षर, क्या, बड़ा अक्षर अर्थात कैपिटल लेटर, बड़ा अक्षर को क्या बोलते हैं अपना को, कैपिटल लेटर का प्रयोग ना करें, क्या करें, ना करें, कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं करना है। जैसे सर जी अपना के लिखे छे 5 तो न्यूटन ते खूब लिख दे छे 5 NEWTON की लिख लीजिए 5 न्यूटन, ऐसे लिख लेते हैं। लेकिन सर जी ई न्यूटन जो लिखा हुआ है गलती है, क्या हुआ, आज मेरे वाला बैनर पे ही लिखेगा कौन सही कौन गलत, ई न्यूटन लिखा रहेगा और ई न्यूटन लिखा रहेगा। सर जी तो यू न्यूटन सही होगा या यू न्यूटन सही होगा? अगर किसी अंग्रेजी के बड़ा अक्षर में लिखना है, अगर अंग्रेजी का पूरा नाम लिखना है, क्या लिखना है साइंस में, तो कहिएगा सर जी तब इंग्लिश के लिए सही है, जी सही है, इंग्लिश के लिए ही गलती है। लेकिन फिजिक्स कहता है नहीं बाबा ऐसे होगा, तो क्या होगा, अभी ये सिखा दिए, पूरा अक्षर लिखना हो तो बड़ा अक्षर का प्रयोग न करे, मतलब नहीं करना है, बड़ा अक्षर का प्रयोग नहीं करना है। तो न्यूटन कौन लिखा सही होगा, ये होगा ना। जैसे एग्जांपल देखिए 5 न्यूटन लिखा हुआ है, कहिएगा सर जी 5 न्यूटन तो ऐसे नहीं होना चाहिए, NEWTON, क्या होना चाहिए 5 न्यूटन तो ऐसे होना चाहिए, नहीं ये अगर लिखिएगा तो फिजिक्स के अनुसार गलती है, अच्छे टीचर आपको गलती कर देता है। इसीलिए हम सिखा रहे हैं, जो बेसिक से सीखिए आप लोग, तो 5 न्यूटन ऐसे नहीं लिखेंगे। जैसे 6 जूल, जूल क्या होता है, जूल किसी ना किसी चीज का मात्रक है, बड़ा अक्षर लिखे JOUL जूल। 5 वाट, इसी प्रकार ETC और लिख सकते हैं, 5 एम्पियर भी लिख सकते हैं, तो 5 एम्पियर लिखेंगे तो ना लिखेंगे 5 एम्पियर ऐसे लिखेंगे, ना कि 5 बड़का। अब थर्ड रूल है जब मात्रक किसी व्यक्ति के नाम से, किसी व्यक्ति के या किसी मतलब व्यक्ति मतलब मनुष्य के नाम से जुड़ा हो तो उस व्यक्ति के नाम का प्रथम कैपिटल अक्षर का प्रयोग करें। संकेत अक्षर में लिखना है तो प्रथम अक्षर क्या करना है, कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है। जैसे 5 न्यूटन तब बड़का एन लिखेगा, इन्हें जब 5 एना लिख दीजिए, नहीं संकेताक्षर में लिखना है तो बड़ा लिखिएगा, अगर पूरे लिखना है तो पूरे में स्मॉल से लिखते जाइए, पूरे क्या लिखते जाइए, पूरे स्मॉल से। तो सर जी जब मात्रक किसी व्यक्ति के नाम से जुड़ा हो तो उसका उस व्यक्ति के नाम का प्रथम कैपिटल अक्षर, क्या, प्रथम कैपिटल लेटर का प्रयोग करें। जैसे संकेताक्षर में देखिए 7 न्यूटन, N4 न्यूटन, J4 जूल, A4 एम्पियर, तो क्या हो गया 5 न्यूटन 5 जूल 5 एम्पियर होता है ना, कोई दिक्कत किन्हीं को। अगला है सर जी संकेताक्षरों को अंग्रेजी में बहुवचन बनाने के लिए एस का प्रयोग, किसका, एस का प्रयोग, एस का प्रयोग नहीं करे, क्या करे। जैसे सर जी 1 न्यूटन था 1 न्यूटन लिख ले छिए, लेकिन 1 से अधिक तो 5 न्यूटन भेल तो 5 न्यूटन से लिख लेबे, नहीं सर जी गलती हो जाएगा, इसका मतलब हुआ न्यूटन है, इसका एस के मतलब देखिए ना यहाँ लिखे हुए सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, जो कि गलती हो जाएगा। इसीलिए संकेताक्षर में बहुवचन न्यूटन को अगर बहुवचन बनाने के लिए किसका प्रयोग ना करे, एस का प्रयोग कभी नहीं करना है। जैसे सर जी 10 न्यूटन तो ये नहीं 10 न्यूटन नहीं लिखिएगा, 10 न्यूटन ही लिखिएगा। तो बहुवचन बनाने के लिए किसका प्रयोग नहीं करना है, एस का प्रयोग नहीं करना है। अब कह रहा है संकेताक्षर के बाद पूर्ण विराम अर्थात फुल स्टॉप का चिन्ह नहीं लगाए जब तक कि उसके साथ ही वाक्य समाप्त न हो। जैसे सर जी 5 न्यूटन लिखना है, 5 न्यूटन के बाद अगर वाक्य समाप्त नहीं हो रहा है तब फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कह देगा सर जी
5 न्यूटन का कोई बल, 5 न्यूटन का कोई बल। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दीजिए, तो गलती बात न हो गया, इसीलिए नहीं लगा सकते हैं। तो किन्हीं बच्चों को, या मेरे भाई देख रहे हैं या बहना देख रहे हैं, बड़े बड़े भाई भी लोग देखते हैं, बहन भी देखते हैं, अगर किन्हीं को प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके बोलिएगा, किन्हीं को आपत्ति नहीं होना चाहिए। जैसे ठीक बच्चों को ओआ सिखाया जाता है, ठीक उसी प्रकार फिजिक्स के लिए आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं। जो जानते हैं अच्छा है, हमसे अच्छा विद्वान है, जो नहीं जानते हैं ये नहीं कहते हैं जो हम विद्वान हैं, हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, आप सीखिए। क्योंकि विद्या की तुलना बड़े छोटे से नहीं किया जाता है। विद्या छोटे व्यक्ति के पास अच्छा हो सकता है और बड़े व्यक्ति के पास भी हो सकता है। इसीलिए कहा गया है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और जो नहीं पिएगा वो जानवरों की तरह आवाज करेगा। कभी भी आप कितना भी बड़े भीड़ में रहिए, शिक्षा अगर आपके पास है, आप अगर अच्छा एजुकेटेड है तो आप पहचाने जाओगे, लेकिन मूर्ख तो उसके लिए तो झुंड बना है। इसीलिए शिक्षा के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, अच्छा से मन के, क्योंकि कहावत क्या है, जब आपके पास समय रहता है तो सोचने की शक्ति नहीं रहती है, जब समय बीत जाता है तब जब सोचने की शक्ति आती है तब समय ये नहीं रहता है। इसीलिए जो समय है, इसीलिए अभी इस समय का उपयोग कीजिए, अन्यथा आपकी मर्जी, आपको जो करना है कीजिए। किन्हीं को समझने में नहीं दिक्कत होना चाहिए। अगर किन्हीं को देखने उखने में प्रॉब्लम है तो देख लीजिए, पूरा उतार लीजिए। अगर अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो लाइक भी कर लिया कीजिए। और नहीं कीजिएगा तो हम क्या कह सकते हैं, हम तो कह सकते हैं सिर्फ आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए कितना अहम है हम जानेंगे। आपके सिर्फ तो मोबाइल पर ही रहेगा। इसीलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।